जानना चाहते हैं कि जब भी कोई भी बात कर रहा है, कोई भी लड़की कुछ ज्यादा ही बात कर रही है, कोई भी औरत किसी भी पब्लिक सीन में कुछ ज्यादा बात कर रही है, घूम फिर के कहीं ना कहीं लड़की के कैरेक्टर की बात बहुत ज्यादा आ जाती है। ओके, एंड हर एक लड़की, हर एक स्त्री, दे आर सुपर कॉशियस कि कुछ भी लाइफ में करो, लेकिन घूम फिर के बात उनके कैरेक्टर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। सो ये इतना ज्यादा हॉट टॉपिक है। अब लड़कियों के कैरेक्टर के बारे में स्पेशली बहुत ज्यादा बात होती है, यूजुअली लड़कों के कैरेक्टर के बारे में इतना ज्यादा बात नहीं होती है। अब जितने भी पुरुष ये वीडियो देख रहे हैं, ज्यादातर उनको प्रॉब्लम होगी इस वीडियो से, बिकॉज यस, उनको लगेगा हाँ मतलब आप हमेशा लड़कियों की साइड पे ही बोलते हो। बट यस, दैट इज द ट्रुथ। इसीलिए यहाँ पर इसी टॉपिक के ऊपर कुछ बात करने वाली हूँ। आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ माई व्यूज कि ऐसा क्यों है। ओके, और उसके बाद मुझे आपसे जानना है कि आप ऐसा मतलब यस आपको क्यों ऐसा लगता है कि लड़कियों के कैरेक्टर के बारे में क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ओके, सो कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखिए शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस वीडियो को समझ पाए, उसके बाद अपना कमेंट दें। ओके, बिना देखे बिना जाने कुछ ऐसा ही कमेंट मत लिख दो। ज्यादातर जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना वीडियोस के ऊपर, वो ऐसे ही आंख बंद करके डाले हुए कमेंट्स होते हैं। दे नेवर गो थ्रू द एंटायर वीडियो। ओके, तो yes, अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए, अब अगर कैरेक्टर की बात हो रही है तो किसी के भी चरित्र के बारे में अगर हम बात करें, किसी के चरित्र की अगर बात हो रही है तो चरित्र का डेफिनेशन देख लेते हैं। राइट, व्हाट इज कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। पुरुष है या स्त्री है, कैरेक्टर एग्जैक्टली उसकी व्याख्या क्या है। ओके, तो कैरेक्टर की बात हो तो अगर कोई इंसान है, राइट, इंसान है तो इंसान की तरह ही बरतना चाहिए, उसके अंदर इंसानियत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। वन पॉइंट। सेकेंड थिंग इज बहुत ज्यादा दयालु होने चाहिए, लोगों की मदद करे ऐसे होने चाहिए, और लोगों की मदद करे ऐसे होने चाहिए। व्हाट एल्स, मतलब अपने पार्टनर से लॉयल रहे, ऐसे ये व्यक्ति होने चाहिए। तो जाकर हम इनके लिए बता सकते हैं कि हाँ भाई ये बहुत अच्छे कैरेक्टर के हैं। यस, अपने पार्टनर की लॉयल्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही पार्टनर पे ये लॉयल रहते हैं पूरे जीवन भर, तब चल के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब चल के ये व्यक्ति अच्छे हैं, दे आर गुड कैरेक्टर। और ज्यादातर लड़कों के लिए कोई नहीं कहता है, आपको पता है लड़के इतने ज्यादा दिन में 50 लड़कियों के ऊपर लाइन मार के आते हैं घर पे, फिर भी आकर उनकी बीवी उनके ऊपर यस विश्वास कर लेती है। ओके, लेकिन अगर लड़की कहीं पर जाकर आई है 10 मिनट, बीवी जाकर आई है 10-15 मिनट लेट हो गई, तो पति उसको सवाल पूछता है क्यों गई थी, कहाँ गई थी, किसके साथ थी। राइट, सो द कैरेक्टर ऑफ अ वुमन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। एक और बात है कि स्त्री का जो कैरेक्टर है, स्त्री का जो चरित्र है, इट इज बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक होता है, और हर एक लड़की बहुत ज्यादा केयरफुल रहती है, सावधान रहती है कि उतना ही वो बात करे, कुछ ज्यादा हद से ज्यादा बात ना करे, कुछ हद से ज्यादा वो या कभी कभी अगर लड़की गाली गलोच भी करती है जो गंदी वाली गालियां आती है, अगर लड़की वो वाली गालियां भी बोलती है तब भी उसके कैरेक्टर को जज किया जाता है। इसलिए गर्ल्स आर ऑलवेज सुपर कॉशियस के मतलब उनके कैरेक्टर के बारे में कहीं बात ना हो रही हो। ओके, दिस इज वाई अगर कुछ टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक के ऊपर बोलचाल हो रही है और वहां पर अगर लड़की ओपनली बात करना शुरू कर दे, वहां पे उसको भी संकोच होता है कि घूम फिर करके कुछ भी करके उसके चरित्र के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए, और इसीलिए गर्ल्स आर सुपर कॉशियस। अब ऐसा क्यों है वो देखते हैं। देर आर साइकोलॉजिकल रीजन फॉर इट। ओके, अब जैसे मैंने कहा पुरुषों को कोई नहीं बोलता है, लेकिन औरतों को काफी ज्यादा बोलते हैं कैरेक्टर के लिए। ओके, यस, अगर लड़की शादी अगर नहीं, यस शादीशुदा है तो एक ही पार्टनर के साथ लॉयल होनी चाहिए। अगर शादीशुदा नहीं है, ओके, तो ये पीपल वांट टू नो कि ये किसके प्रति कमिट करने वाली है, ताकि उनको पता चले कि उसके कैरेक्टर का लेवल क्या है। अगर वो कमिटमेंट करती है तो उसको वहीं पर लॉयल रहना है, ताकि वो उसका कैरेक्टर अच्छा माना जाए। लेकिन अगर कोई लड़की सिंगल है, देर आर सिंगल लड़कियों को काफी ज्यादा उंगलियां उठाई जाती है। अच्छा मतलब तुझे शादी नहीं करनी है, तुझे ऐसे ही मतलब समटाइम्स उनको भी कैरेक्टर के लिए उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती है, क्योंकि वो शादी नहीं कर रही। राइट, शादी करते तो एक के साथ लॉयल रहना पड़ता है, सिंगल रहे तो भाई कौन पूछने वाला है। समटाइम्स पीपल हैव दैट मेंटालिटी ऑल्सो, कि जिसकी वजह से भी वो सिंगल लड़कियां, मुझे पता है कुछ सिंगल लड़कियों को इतने ज्यादा ताने मारे जाते हैं उनके कैरेक्टर के लिए, ताकि वो जल्दी से शादी कर रहे हैं। ओके, सो यस, ये बात भी एक होती है।
अब बात करते हैं ये सारा लड़की का जो कैरेक्टर है वो इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, वेयर डज दैट कम फ्रॉम। पुराने जमाने में जाते हैं, आदि मानव का समय। ओके, आदि मानव का समय, प्रिमिटिव मैन का समय, वो ऐसा समय होता था कि जब आदि मानव, उनके लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल था, राइट। खाना ढूंढने, हंटिंग करने जाना पड़ता था। पूरा मतलब हर जगह पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते थे, उनका घर बार ज्यादा कुछ होता नहीं था। तो ऐसे केसेस में यस, शिकार करने जाना, पानी भरकर लेकर आना, ये सब बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए पुरुषों ने क्या डिसाइड किया कि औरतों को और बच्चों को, उनको घर में रखा जाए ताकि वो खाना वाना बना सके, कुछ ख्याल रखा जा सके बच्चों का। और जबकि पुरुष जो थे वो शिकार करके लाते थे, पानी भर के, दूर दूर से पानी भर के लाते थे, खेती बाड़ी करके लाते थे ताकि घर में कुछ खाना बन सके। ओके, सो दिस वाज द सिनेरियो। अब ऐसा सिनेरियो जब डिसाइड हुआ, अब जब पुरुष जो थे वो जब शिकार करने जाते थे, खेती बाड़ी करने जाते थे, काफी समय दूर रहते थे अपने घर से। अब वो ऐसा समय था कि जब सिविलाइजेशन वाज गेटिंग डेवलप्ड। ओके, सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, ज्यादा कुछ सिक्योरिटी जैसा नहीं था। तो क्या होता था कि ऐसे जब छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे झुंडों में जब लोगों ने रहना शुरू किया, तो क्या होता था कि जब पुरुष घर से निकलते थे तो दूसरे पुरुष आकर इनके कहीं पर किसी के ग्रुप की महिलाओं के साथ मेटिंग करके चले जाते थे, जहां पर एक्स्ट्रा बच्चे पैदा होते थे, राइट। अगर बच्चे एक्स्ट्रा पैदा हो रहे हैं तो पुरुष के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आती है, राइट, जिम्मेदारियां ज्यादा आती है, बच्चे का केयर टेकिंग मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यस, उसके उनके आसपास बिकॉज उस जमाने में अभी भले इतना ज्यादा फिजिकल फाइटिंग नहीं आपको दिखता है दुनिया में, बट उस जमाने में कुछ ऐसा समय हुआ करता था कि जब यस, अपने घर की औरतों और बच्चों के लिए कभी कभार लड़ाई भी लड़नी पड़ती थी। यस, दूसरे ग्रुप्स के साथ, जानवरों से बचाना पड़ता था अपनी फैमिली को। तो जिस व्यक्ति का फैमिली बड़ा हुआ करता था, बच्चे ज्यादा हुआ करते थे, दैट पर्सन यूज टू, मतलब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ने लग गया कि भाई, मतलब ज्यादा टाइम के लिए घर पे तो रहे नहीं है तो बच्चे इतने ज्यादा कैसे हो रहे हैं। बाद में फिर इसका भी अवेयरनेस बढ़ा कि भाई ये तो नहीं चलेगा कि भाई हम लोग बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हम लोग इतना दूर दूर तक जाकर हंटिंग करने जाते हैं, जबकि दूसरे मतलब लोग आकर, मतलब फैमिली की जो फीमेल्स है उनको करप्ट करके चले जाते हैं। तो तब से ये फीमेल का कैरेक्टर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाने लग गया। सी, अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट बनती है, कोई कोई भी चीज के लिए इंपॉर्टेंस बढ़ाया जाता है, अब उस टाइम में इंपॉर्टेंस बढ़ाया गया फीमेल का कैरेक्टर के लिए, कि अगर वो लड़की कैरेक्टर में अच्छी है तो वो दूसरे पुरुष को अपने पास नहीं आने देगी। अगर वो लड़की कैरेक्टर में अच्छी है तो अगर कोई पुरुष उसके साथ कुछ ज्यादा करके गया है तो जैसे ही घर के मर्द आते हैं वो उनको बेझिझक बता देगी, वो ऑनेस्ट होकर बता देगी, बिकॉज उसका मन साफ है। ऐसा अगर हुआ है तो पुरुष को पता चले कि भाई उसको मतलब क्या क्या डील करना है, उसको कितने बच्चे हो सकते हैं, कितनी जिम्मेदारियां उस पर आ सकती है, उसके लिए वो बंदा क्लियर हो सकता है। सो दैट वाज द रीजन। इसीलिए ये कैरेक्टर वाला जो पार्ट है, इट स्टार्टेड बीइंग टेकन वेरी इंपॉर्टेंटली। ओके, और अगर कोई स्त्री बताती नहीं थी तो उस घर के पुरुष के ऊपर और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती थी। बच्चे होने के बाद पता चलता था कि हाँ भाई कुछ ना कुछ गलत ये औरत ने किया है, तभी चलकर पुरुष की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, ज्यादा लोगों के साथ जाकर लड़ना पड़ रहा है, तलवारबाजियां करनी पड़ रही है, तो विच वॉज डिफिकल्ट। तो इसीलिए औरत का कैरेक्टर, मतलब उसको बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया, मतलब ये स्त्री का बहुत अच्छी है, वो अच्छी नहीं है। Okay, so that is where the importance about a woman's character started. या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको माना जाने लग गया। पुरुष के कैरेक्टर के बारे में कोई ज्यादा पूछते नहीं है, राइट, बिकॉज वो तो अगर वो 50 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करके रहा है ना, मतलब हंटिंग करने गए हैं, शिकार करने जाते हैं, फार्मिंग करने जाते हैं, साथ साथ में 10 लड़कियों को मतलब घुमा कर आए तो भी कोई बोलता नहीं है। क्यों? एट द एंड ऑफ द डे दे आर टेकिंग केयर ऑफ द वुमन दे हैव ब्रॉट इन द हाउस। ओके, जिस औरत को वो घर पे लेकर आए हैं उसका ख्याल रख रहे हैं, उसके बच्चे को अच्छे से वो केयर टेकिंग कर रहे हैं। सो दैट इज वाई उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। सी, अब काफी ज्यादा चीजें समाज में ऐसी होती है कि इंटेंशनली नहीं होती है, राइट। उस टाइम में भी पुरुष शायद दूसरी औरतों के साथ हो सकते हैं कि वो दूसरी औरतों के पास जा रहे, यस, पक्का जा रहे थे, राइट, मेल्स डू गो, लेकिन
अंत में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज झेलनी पड़ती थी फीमेल्स की, कि जिसकी वजह से फीमेल्स के कैरेक्टर के ऊपर इंपॉर्टेंस बढ़ गया। उसके साथ दूसरा जो पॉइंट है श्री राम वाला, राइट। उस जमाने में, ये काफी काफी समय के पहले, श्री राम के टाइम में क्या हुआ था कि राजाओं का एक नियम हुआ करता था, ना ही श्री राम के टाइम में, लेकिन राजाओं का ये नियम हुआ करता था कि अगर राजाओं, राइट, वो स्वयंवर होता था, और मान लो कि किसी लड़की का अबडक्शन, उसको किसी राजा ने किडनैप कर लिया या किसी पुरुष ने किडनैप कर लिया, तो उस टाइम में माना जाता था कि वो लड़की ऑलरेडी करप्ट हो चुकी है, तो उसका उसी से शादी भी करवा दो। अब ऐसा क्यों माना जाता था? दैट वाज द टाइम कि जब औरतों को इतना ओपनली दूसरे पुरुषों के साथ मिक्स नहीं होने देते थे। विच इज वाई जब जब यस, एडोलेसेंस का जो समय आता था, हार्मोनल चेंजेस आते थे पुरुष के और स्त्री के शरीर में, तो दैट इज द टाइम, ऐसा माना जाता है कि अगर स्त्री को किसी पुरुष ने छू लिया, ओके, तो यस, टच पर से भी फीमेल कैन गेट फीलिंग्स। अभी का जमाना अलग है, बिकॉज अभी तो स्त्रियों को इतने ज्यादा लड़के गलत तरह से नहीं, लेकिन फ्रेंड्स भी होते हैं, हाथ पकड़ के जाते हैं, कंधे पर हाथ रख के सेल्फी खींचते हैं। ऐसे तो बहुत ज्यादा, पचासों लोग मतलब साल में लड़कियों के आसपास होते हैं, विदाउट एनी बैड इंटेंशन, ओके। बुरे इंटेंशन की या बॉयफ्रेंड वाले इंटेंशन की तो बात भी नहीं हो रही है, सिर्फ फ्रेंड्स की बात हो रही है। अभी का समय अलग है, लेकिन उस टाइम में स्त्रियों को पुरुष से दूर रखा जाता था, जब तक उसकी शादी हो जाए उसको सिर्फ और सिर्फ उसके हस्बैंड के सामने ही लाया जाता था। जिसने, जहां पर पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया, वहीं पर लड़कियों को सेट कर दिया जाता था। सो दैट वाज द वे कि अगर किसी पुरुष ने किसी लड़की को टच कर लिया, तो वो जो टच है पुरुष का, उससे भी वो स्त्री के मन में फीलिंग्स आ सकते हैं। यस, आते भी थे, बिकॉज किसी को टच करने ना दो और एकदम से एक पुरुष आकर टच करे तो डेफिनेटली उसके लिए फीलिंग्स आएंगे। तो फिर वो बंदा चाहे जैसा भी हो, स्त्री के मन में फीलिंग्स आने वाले हैं, तो इसीलिए उसका उसी के साथ शादी करवा दो। ओके, सो वो नियम था, ये एक, यस, अगर आपने पुराण पढ़े हैं, महाभारत रामायण पढ़ी है, तो आपको पता होगा। श्री राम नहीं, ऐसे सारे राजा करते थे। अगर उनकी उनकी बेटियां हैं, उनके घर की बहुएं हैं, जिसको किसी और ने किडनैप कर लिया, तो उसको उसी के पास, उसी के साथ उसकी शादी करवा दो। यस, जो दानव होते थे, जो चोर होते थे, नेगेटिव कैरेक्टर्स होते थे, अगर वो भी अगर किडनैप करके ले गए, तो भी उनके साथ ब्याह करवा दो, ऐसा नियम था। तो ये जो साइकोलॉजी है, आपका जो सोल है, इस जन्म का नहीं है, राइट। मतलब सदियों पहले भी इसने जन्म लिया हुआ है, कि जब ये सारे नियम हुआ करते थे। तो दैट इज वेयर, किसी भी स्त्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो अपना जो मन है, वो किसी और पुरुष को वो ना दे दे। ओके, सो यस, दिस इज व्हाई वो स्त्री का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। और इसीलिए जब श्री राम ने भी, मतलब उनको तो उनकी वाइफ पर पूरा भरोसा था, लेकिन उनके राज्य में ये बात होना शुरू हो गई कि जो सीता है, कि जिसको किसी और ने अबडक्ट कर लिया था, किसी और ने अपहरण उनका कर लिया था, तो ये श्री राम इनको वापस क्यों लेकर आए हैं? वो लॉ था कि जो श्री राम ने ब्रेक किया, लंका को हराकर वो सीता जी को अपने घर पे वापस लेकर आए। दिस इज वाई ही हैड टू लीव हर, बिकॉज काफी ज्यादा लोगों ने कहा कि ये नियम ब्रेक हो रहा है, आप ये स्त्री नहीं रख सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने जाने दिया था ना। दैट्स येट अनदर टॉपिक कि श्री राम ने वो सही किया कि गलत किया, उसके ऊपर एक बात मैं और बता चुकी हूँ, एक और वीडियो बना चुकी हूँ, सो ट्राई टू वॉच दैट वीडियो। यहाँ पे श्री राम वाला डिस्कशन हम नहीं करेंगे, लेकिन दिस इज एग्जैक्टली द रीजन कि जो मुझे लगता है कि स्त्री का कैरेक्टर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, सो अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ ना, स्त्री का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? और यस, आजकल तो स्त्रियों के कपड़ों को भी देखकर उसको जज किया जाता है, मतलब इतने छोटे कपड़े, हाँ, मतलब ये बुरे कैरेक्टर की ही होगी भाई। किसने बोला भाई मतलब छोटे कपड़े पहनने वाली बुरे कैरेक्टर की है? आजकल तो, यस, इंडिया में स्पेशली, अभी तक बहुत टाइम से लड़कियों को सिर्फ ड्रेसेस पहनने की परमिशन थी, सिर्फ साड़ी पहनने की परमिशन थी, और अभी अभी समय चेंज हुआ है। अभी अभी शॉर्ट कपड़े, अच्छे से सेक्सी वाले कपड़े मिलना शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से लड़कियों के टेस्ट बदल गए हैं। So that is why if a girl is feeling like wearing some nice clothing, उसका मतलब ये तो नहीं कि वो बुरे कैरेक्टर की है। ओके, बट यस, ये अलग बात है कि अगर कोई लड़की बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर लड़कों के सामने कुछ अलग तरह के
या कुछ अलग तरह के एक्सप्रेशंस दिखाती है, कुछ अलग तरह से बिहेव करती है, उसे डेफिनेटली अलग तरह से लिया जाता है। तो यस, अपने घर की लड़कियों को, अपने घर की बहू बेटियों को अच्छे से सिखाकर रखो कि भाई, अगर प्रोवोकेटिव क्लोथिंग, अगर बहुत ही ज्यादा आपका शरीर का भाग रिवील हो रहा है, कुछ बहुत ही ज्यादा शरीर का भाग दिख रहा है, अगर आप ऐसे कपड़े पहन रही हैं, तो क्या क्या उसे इंटरप्रेट किया जा सकता है, किस किस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। ओके, सो ट्राई टू शेयर दिस विद एवरी फैमिली की जहां पर लड़की है जिसको अच्छे प्रोवोकेटिव क्लोथ्स पहनना पसंद है। और कैरेक्टर ऑफ अ वुमन के बारे में जो भी बात है, अगर कहीं पर उसे मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, कहीं पर कुछ ज्यादा उसके बारे में इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।